दाम कम करो। बंद करो मोदी जी। बहुत महंगी हमारी गैस 150 में मिलती थी, अब 1000 में मिल रही है। हम मोदी से कहना चाहते हैं ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, जो गरीब लोग हम मर रहे हैं। और 5 किलो चावल में फुसला रहे हैं। 5 किलो चावल में क्या ले लेंगे हम? तेल ले लेंगे कि सब्जी ले लेंगे? कैसे अपने बच्चों को खिलाएंगे? हमारे चाचा जी बैठे हैं, कमल राष्ट्रपति बने बैठे हैं, वो हम लोग की बात कोरियों की कहते नहीं है, हमारी एससी जात की कहते नहीं है। उनको मोदी जी बोलने नहीं देते हैं और वो आगे मोदी अपने झुलाते हैं, उनको कहने नहीं देते हैं। हम लोग भूखन मरते हैं, हम फैक्ट्री जाते हैं, हमको कहते हैं हमारे काम नहीं है। हम लोग 5 किलो चावल में नहीं जी पाएंगे। इतनी महंगाई बढ़ रही, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। साल भर से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हम लोग महिलाएं बहुत परेशान हैं। गरीब आदमी हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिट्टी का तेल सब पी गए, मिट्टी तेल तो इसका कनेक्शन तो सरकार ने दिया था आप लोगों को, उससे फायदा कनेक्शन दिया था। बिजली का बिल 1000 आता है, हम बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं। अपने बच्चों का पेट भरे कि बिजली का बिल दें, बच्चों को पढ़ाएं कि वो इसे खिलाएं, और फैक्ट्री जाते हैं तो 200 रुपये इसको देते हैं और 250 मजदूर का 300 देते हैं। और कहते हैं और मिट्टी का तेल बिल्कुल पा के अपने जोत नहीं जला सकते हैं कि हम रोटी बना लें। मिट्टी का तेल खा गए, सब कुछ खा गए। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जो किसानों ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बुलाया था। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े उसको लेकर किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन बुलाया। सड़क के किनारे उन्होंने कहा था किसी भी जो पब्लिक है, किसी भी जनता उसको परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर महिलाएं और किसान जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं उनसे बात करेंगे, क्योंकि जो गैस सिलेंडर के दाम वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या बिजली का बिल नहीं माफ कर रहे हैं। हम गरीब हैं, हम दे नहीं पा रहे, कहाँ से दे? हाँ, और आते खेती करी जाती है तो अन्ना गोरू खा जाते। बता हम किसान लोग क्या करें? और इतनी डीजल की महंगाई, हर चीज की महंगाई, बता 200 रुपया किलो दाल भी कहाँ आती, कहाँ से हम गरीब लोग खा? जब खेती में पैदा नहीं तो हम कहाँ खाइबे? कहाँ से आए? कानपुर से। हम कानपुर से, कानपुर देहात से। यस। आप प्रदर्शन में शामिल हैं। गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है घर पे? उन्होंने सिलेंडर दिया था पर रुपए पूरे लेते, 1100 रुपए की गैस है। बहुत ही महंगाई है, सब्जियों में, हर चीजों में, सब में महंगाई बढ़ी हुई है। बस तो यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रव्यापी जो प्रदर्शन बुलाया गया था किसान एकता मोर्चा की तरफ से, यहाँ पर जो रोडों के किनारे जो है उन्होंने साफ कहा कि देखिए रोड एक तरफ से साफ खुला हुआ है, किसी को परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि जो जनता है उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका हक है, उनको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ है और जो जनता है, जो रोड है उसको हम खाली रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लोग किस तरह से लाइन लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े हुए डीजल पेट्रोल के दाम वापस लो, बड़े हुए रसोई गैस के दाम वापस लो, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। जय जवान। क्या कहना चाहेंगे आप? लाइन लगा के खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार, हम सरकार से चाहेंगे जिसे हमने बना करके अपना राजा बनाया, गद्दी पर, दिल्ली के गद्दी पर बैठाए हैं, उन्होंने आज के इतिहास से याद करेगा किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार जो हो रहा है इस भारत देश में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा
हुआ है जो किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। किसान सड़क पर उतरे हैं, गांव घर में पड़े हुए हैं, फिर भी इनको दिखाई नहीं देता है। इनको दिखाई देता है हमने यहाँ चुनाव जीता। अरे आपको हम लोग बना रहे हैं तब आप चुनाव जीत रहे हैं, फिर भी आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बढ़े हुए डीजल पेट्रोल जो दाम आकाश को छू रहे हैं, हम किसान सारा काम हमारा डीजल पर आज निर्धारित हो गया है। सारे खेत की जुताई सारी काम, और डीजल किसानों को डीजल पर सब्सिडी देनी चाहिए। हम लोगों को 10 रुपए लीटर, किसानों को पूरे भारत में 10 रुपए लीटर डीजल पर सब रुपए प्रति लीटर डीजल किसानों को देना चाहिए, जिससे किसानों को कृषि कार्य करने में आसानी हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। आज इस देश में जो दुर्दशा हो रही है, मेरे पूर्वज इस भारत जब स्वतंत्र कराए थे, मेरे पूर्वज वो कभी नहीं सोचे थे कि आने वाले दिनों में हमारे इस देश के गुलाम किसान को मैं गुलाम बना कर रखूंगा। आज देश के किसानों को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। हम बड़े दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं। हम लोग तो स्वतंत्र भारत MSP की मांग कर रहे थे। हमारा ये मांग है कि एमएस आप लोग आम जनता की बात उठा रहे हैं। भाई हम भी तो आम जनता है सर। आम जनता हम ही किसान है, इस देश के सबसे बड़ा किसान है इस देश में। और आम जनता भी किसान है, खेती भी करता है। सारे जगह हमारे किसान के बच्चे रहते हैं। हमारी इस देश की भी चिंता है। किसान हम खेती करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस देश पर भी है। मोदी को क्यों हम लोग ने बैठा कि मोदी अच्छे हैं, आएंगे तो हम लोग को था कि कम से कम इस देश की स्थिति सुधरेगी, किसानों की स्थिति सुधरेगी। लेकिन इनके आने के बाद हम किसानों की जो दुर्दशा हुई है, हमारा उम्र इतना दिन हुआ, हम 78 से खेती कर रहे हैं, ऐसी दुर्दशा कभी नहीं मैंने देखी। आपने अभी देखा कि सरकार ने जो है कैबिनेट चेंज किया है, मिनिस्टर चेंज किया है, उन्होंने कहा ओके देखिए भाई, हम लोग किसान हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो ऐसा है ना कि जो आपके लिए काम करते हैं। मौके आने पर ना वो हम जनता को भ्रमित करते हैं जातिवाद में। इनको बनाकर उनको बनाकर उनसे समाज में भेजेंगे कि मैंने आपके जाति को मंत्री बना, लेकिन हम किसी जात के नहीं हैं। हम किसान, इस देश की शान किसान हैं सर। हम खेती करते हैं, यहाँ जात धर्म में हम नहीं बटना चाहते हैं। हम खेती करते हैं, देश का उत्थान करना चाहते हैं, इस देश के तिरंगे को और ऊंचा करना चाहते हैं। यही हमारी। और आज बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल, गैस, रसोई गैस जो है ना, आज इस सरकार जो है सर राष्ट्र हित में है, लेकिन हमारा क्या है, हम तो राष्ट्र के हैं ना, ये राष्ट्र हित में नहीं है। हम इस देश की जनता का शोषण हो रहा है सर, इस देश की जनता का शोषण हो रहा है। राष्ट्र हम कैसे मान लें? एक तरफ किसानों का शोषण करेंगे कि राष्ट्र करेंगे, जो अन्न को उत्पादन करता है ना उसका भी शोषण, जो उपभोग करेगा उसका भी शोषण होगा आने वाले समय में। जो प्रलोभन होता है ना, जनता को प्रलोभन में जैसे अंग्रेज में प्रलोभन देकर करते हैं, वही पासी अपना रहे हैं। जनता में फूट डालो और राज करो। और भी लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल दिल्ली में अभी 100 रुपए से ज्यादा हो गया। उसको लेकर जो किसान है एक बार फिर सड़क पर है, लेकिन सड़क पर वो इस तरह है, उन्होंने साफ कहा जो गाड़ियां हैं वो आवाजाही आती जाती रहेगी, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये जनता जो है, हम खुद ही आम आदमी है और आम आदमी को परेशान नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रोड एक तरफ खुला हुआ है, अब किसी जनता को परेशान नहीं कर रहे। हम सरकार से जो धरना चल रहा है 7 महीने से, आज जो डीजल का दाम इन्होंने अपने सरकार में इतना तेजी से बढ़ाया है और पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया है, पूरे भारत के किसानों की हालत, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि पूरा बहुत जो बढ़ाया गया उसको वापस लिया जाए और डीजल पर खेती करने के लिए किसानों को सब्सिडी दिया जाए। इसी के संदर्भ में आज 8 जुलाई को पूरा प्रदर्शन हो रहा है और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अगर वापस नहीं लेती है तो जो संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर एक तरफ दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार जा रही है, क्योंकि किसी भी गाड़ी को जो किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा था कि कोई भी गाड़ी को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि रोड पर प्रदर्शन नहीं करेंगे किसान, क्योंकि जनता को हम रोकने या परेशान करने नहीं आए। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस भी
भारी संख्या में तैनात और जो महिला हैं वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो सरकार लगातार बढ़ रही है और लगातार इसके दाम बढ़ने की वजह से जो आम जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप गैस सिलेंडर लेके खड़े हुए हैं, बताइए जी, मोदी जी के रहते हुए 850 का गैस सिलेंडर होने जा रहा है। डीजल हो गया है, डीजल पेट्रोल के रेट 100 को पार कर गए हैं और हालत ये हो गई है कि इसके चलते तमाम जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो सबके रेट बढ़ गए हैं और नतीजा ये निकल रहा है जो आम आदमी है उसकी रसोई से लेके खेत से लेके खलिहान तक पे जो पड़ने वाला बोझ है वो कई गुना बढ़ चुका है। गरीब आदमी के लिए खाना खाना अपने आप में एक मुसीबत बन गया है। उत्पादन के साधन तमाम समाप्त हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इस सब का प्रतिरोध किया जाए और मोदी जी जो कहते थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका उल्टा हो गया है। रिकॉर्ड 78 मंत्री इन्होंने बना दिए हैं, अब तक उल्टा हो गया है। अब मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई है, मिनिमम गवर्नेंस हो गया है। उसका नतीजा ये है कि केवल चुनाव पे नज़र है, ना किसानों की समस्याओं से मतलब है, ना मजदूरों की समस्याओं से मतलब है। एकमात्र लक्ष्य है उनका चुनाव जीतना। इसलिए ज़रूरी है, किसानों ने फैसला किया है पूरे देश में कि आज इस महंगाई के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ, MSP के लिए ये लड़ाई और तेज की जाए। उसी के तहत ये हमारा आंदोलन आज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लगातार प्रदर्शन जारी है और ये इनका साफ कहना है कि जो तेल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उनको लेकर हम यहाँ पर प्रदर्शन करें। लगातार किसानों में आक्रोश है। उनका कहना है कि जो दिल्ली में पेट्रोल के दाम है वो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।